राम राम भाइयों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये बताओ कि किस किस का नंबर आया एमपी पुलिस में। वैसे बहुत सारे जो अंदाजे लगाए थे हमने और सबने लगाए थे वो सबके फेल हो चुके हैं। और पता ही नहीं चला कि रिज़ल्ट कैसे बना और मेरिट इतनी हाई कैसे चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है ना कि अब मेरिट तो 75 से नीचे सोचो ही मत कि इससे नीचे जाएगी भी। बट हमें लगा था कहीं ना कहीं कि जिनके कम नंबर हैं, जिनकी मतलब हार्ड शिफ्ट है और उसमें नंबर बच्चों ने कम किए हैं, और तो उन्हें तो बेनिफिट मिलना ही था कि मिलेगा उन्हें, तो हम सोच रहे थे। बट ऐसा कहीं भी देखने को नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। खैर जनरल की जो मेरिट रही है वो 78 के ऊपर वालों का ही नंबर आया, जिसमें 76 77 से ऊपर है उन्हीं का नंबर है। क्योंकि मेरे पास 4-5 बच्चों के कमेंट आए थे, वो कह रहे थे भैया कि हमारे 79 है, मेरा हो गया। और कुछ ऐसे भी थे कि जिनके 82 थे, 82 थे या 81 थे, बट उनका नहीं हुआ। हो सकता है मे बी उनकी शिफ्ट बहुत मतलब इजी रही हो और इस वजह से उनका कुछ स्कोर कम कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिला है वैसे। बट जो हम सोच रहे थे कि 70 और 68 या 65 वालों का नंबर आ जाएगा, वो नहीं हुआ है। हुआ है बट वो ऐसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें हम कि एससी में जिसके 65 थे या 66 थे 67 थे, उनका तो हो गया है। उसमें भी उनका 2-3 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके बाद ही हुआ है 70 प्लस ही मानो एससी की भी। बट वही है कि अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो एग्ज़ाम बहुत इजी आया था, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। और कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनका शुरू में पेपर हुआ, तो वो बता सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, थोड़ा डाउन ही था। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उन्हें तो फ़ायदा ही हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पर अच्छे नंबर आ रहे थे, 80 नंबर आ रहे थे, 82 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर लेकर आ रहे थे बच्चे, तो उन्हें फ़ायदा हुआ है। बाद वालों के अगर हम देखें, बाद वालों के स्कोर बहुत कम रहे हैं। जैसे कि मेरा भी था एग्ज़ाम 27 अगस्त को, उसमें भी मतलब कम ही था। लैब में आप लोगों ने भी देखा होगा, अपनी लैब में इतना स्कोर नहीं था बच्चों का। मेरी लैब में भी जो मतलब स्कोर था वो ऐसे ही था, 35 40 45 20 25 50 लास्ट। 70 वाले तो एक दो ही थे। बट होता है, क्या पता भैया जो शुरू में पेपर था उनका, उन्हें फ़ायदा हो गया, उनके अच्छे नंबर थे, मार गए वो बाजी। और अब देखो क्या होता है। अब तो मैं बता दूं भाइयों, मैं अपना बता दूं, मुझसे पूछ रहे थे कुछ मेरे भाई बहन कि भैया आपका हुआ या नहीं हुआ। भाई मेरा नहीं हुआ, और आप लोगों को पता ही है, मैं तो चीख चीख के बता चुका था मेरा स्कोर कितना है। तो मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा स्कोर तो जिस हिसाब से मेरिट गई है, कट ऑफ गई है, उस हिसाब से तो मेरा कहीं से कहीं तक नंबर नहीं था। बट कोई बात नहीं, अपना मैं तो वैसे भी यूपी का रहने वाला हूँ, तो मुझे इतना ये भी नहीं था कि हाँ एमपी में। बट ये था कि नौकरी नहीं मिल रही है आजकल, वैसे भी हर कोई बच्चा मतलब कोशिश करता ही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग भी कोशिश करते हो कि कहीं भी नंबर आए, या जॉब से मतलब है कि जॉब लगनी चाहिए एक सरकारी, तो उस हिसाब से ट्राई कर लेते हैं। बट हमारा तो ये है कि अपना यूपी की वैकेंसी आई हुई है, उसमें एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हो जाता, अच्छा खासा स्कोर था और ठीक ठाक स्कोर था। मतलब ये था कि मेरा ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना यहाँ स्टेट में यूपी में हो जाता। बट कोई बात नहीं, अब जब भी एग्ज़ाम होगा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई तो हमें करनी है। और जिन मेरे भाई बहनों का नहीं हुआ है, जो हताश हो रहे थे, कह रहे थे कमेंट करके भैया हमारा नहीं हुआ, हम क्या करें, और बहुत परेशान हो रहे हैं। और परेशान होना बनता भी है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम कब हुआ था, अगस्त सितंबर में, उसके बाद लगातार बच्चे आस में बैठे रहे, उम्मीद में बैठे रहे कि हमारा नंबर आएगा। और बहुतों ने तो फिज़िकल भी करा, 3-4 महीने लग के मेहनत करी, बट उनका नंबर नहीं आया, तो हताश तो होना बनता ही है। क्योंकि मैंने भी खुद बहुत मेहनत की थी फिज़िकल में, 2 से 3 महीने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे वीडियो मैंने डाली हुई हैं, शॉर्ट्स भी डाली हुई हैं कि मैं कैसे 4:30 बजे उठकर रनिंग करके आधे घंटे, उसके बाद जिम जाता था। पूरा जो मेरा शेड्यूल था वो सुबह का, वो मॉर्निंग का, वो 2 से ढाई घंटे का था, 2 घंटे का मिनिमम, तब मैं घर आता था। बट वही है कि शायद अभी टाइम नहीं आया है जॉब मिलने का, बट जब समय आ जाएगा ना जॉब मिलने का, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जॉब लग जाएगी। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, मेहनत करती रहनी है, और मेहनत करते रहो लगातार, ठीक है।
मेहनत बंद हुई तो आप फिर दोबारा से डाउन चले जाओगे और फिर शुरू से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। 2024 में हो सकता है और हमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी देखने को मिले। आपके एमपी में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। बट आप लोग, आपको पता चल गया है कि हमारा कितना स्कोर हम कर पाते हैं घर पे, कितना हम एग्ज़ाम में कर पाते हैं, कहाँ हमारी कमी है। उन कमियों पर काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई कर करके उन कमियों को इस तरह से सुधार लो कि एग्ज़ाम में वो हो ही ना, वो तुम्हारी गलतियाँ ही ना हो और तुम अपनी कमियों को सुधार लोगे तो तुम्हारा स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक रिजल्ट आया और आपका नंबर नहीं आया उसमें तो दुनिया रुक गई या सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी तो मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने 1 या 2 एग्ज़ाम दिए होंगे। अभी तो आप लोगों का शुरुआती फेज़ है। अभी तो खुद को तैयार करो, खुद के बारे में जानो कि कहाँ कमी है। और ये सब जो टाइम चल रहा है कि आपका नंबर नहीं आ रहा, आपकी जॉब नहीं लग रही, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा ना अंदर से कि आपको फिर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे, ये बात तय है। अभी आपको लग रहा होगा कि नंबर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये वो होता है, सबकी घर में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, सब कुछ जानता हूँ। बट इससे कुछ नहीं होने वाला परेशान होने से। उससे अच्छा तो आप अगर परेशान हो रहे हो, उससे अच्छा तो बुक उठाओ, अपना पढ़ाई में लग जाओ। वो उससे तो भी फ़ायदा होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पढ़ते रहोगे तो 2-3 महीने बाद आपको कोई एग्ज़ाम देने को मिलेगा तो आप आराम से उस एग्ज़ाम को निकाल दोगे। और अगर आप वैकेंसी आने का वेट करोगे और उसके बाद पढ़ाई शुरू करोगे तो वही फिर जैसा सेम इसमें स्कोर हुआ है वही स्कोर उस भर्ती में भी होगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ अभी से खुद को तैयार करते रहो, भर्ती आने का वेट मत करो, अपना पढ़ाई करते रहो। जो भी आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग, जीके और ये सब आते हैं मतलब एग्ज़ाम में, तो इन सब को पढ़ते रहो ना, इन सब पर काम करते रहो। आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि मेरे रीजनिंग में गलती हुई तो रीजनिंग पढ़ते रहो, मैथ में ये टॉपिक गलत हुए मेरे, या SICI गलत हुए, या परसेंटेज के गलत हुए, तो वो सब कर डालो। इस तरह से तैयारी करते रहो और अब परेशान नहीं होना है। जो होना तो हो गया, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो, बहुत सारे मौके मिलेंगे आगे लाइफ में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और अगर कुछ बात हो, मन में कुछ भी सवाल हो या कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो आपके भाई का चैनल है, कभी भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। और अपने भाई के साथ जुड़े रहना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना और अपनी तैयारी करते रहो। और जिनका नंबर आ गया है इसमें उन्हें बहुत बहुत बधाई, अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाओ। और अब ये मत सोचो कि फिज़िकल कब होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे और मान लो फिजिकल अगर इन्होंने 15 दिन 20 दिन बाद करा दिया तो आप यही सोचते रह जाओगे। अब आपको करना क्या है, मैं ये कहता हूँ अगर जिसका नंबर आ गया वो अपना पढ़ाई तो करोगे चलो। अगर तुम्हें अच्छे लेवल की पढ़ाई करना मतलब जॉब चाहिए तो पढ़ाई भी करते रहो। बट अब इस टाइम तुम्हारे पास काम क्या है, बस यही तो काम है ना कि बस फिजिकल करना है। आराम से टेंशन रहो, टेंशन फ्री रहो। तुम्हें पता है कि नंबर आ गया मेरा एग्ज़ाम में, पास हो गया, बस फिजिकल करना है। अच्छे से फिजिकल करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अपना हो गया, अब तुम्हारा नंबर आ गया और अपना फिजिकल की तैयारी करो और सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर हम गेन कर पाएँ फिजिकल में, और हो जाएगा। आप टेंशन मत लो। बस मैं तो यही कहूँगा जिनका नंबर आ गया है वो एक दिन भी ख़राब मत करो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय ग्राउंड में बिताओ। जितना समय ग्राउंड में बिताओगे ना, जितना फिजिकल एक्टिविटी करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड में 2-3 घंटे दौड़ी मारते रहो, नहीं, रनिंग तो तुम्हें आधे घंटे ही करनी है। बट अपने शरीर को उस तरह से ढाल लेना है ग्राउंड में, थका के एक्सरसाइज करके इधर उधर घूम के, तो बॉडी को आदत हो जाएगी। फिर जब तुम वहाँ फिजिकल करने जाओगे ना तुम्हें कुछ परेशानी नहीं होगी, आराम से उस फिजिकल को कंप्लीट कर दोगे कम समय में। ठीक है, तो अपना तैयारी करते रहो और अच्छा खाओ पियो, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। तुम जो सोचते हो ना कि हमारे लिए अच्छा है, वो ऊपर वाले को उससे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो वो सब कुछ तुम्हारे बारे में सोच कर बैठा है, अपना परेशान नहीं होना। ठीक है भाई, अपना मस्त रहो, खुश रहो। चलो फिर इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।